रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो है कंटिन्यूशन, हमने पहले 10 आयतें, फिर 10 से 20 आयतें सूरह अल बकरा की। आज हम 20 से 25 आयतें लेंगे, 5 आयतें लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आयतें काफ़ी बड़ी है तो इस वजह से हमने इसको 5-5 करके लेंगे। तो 5 आयतें आज हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो आयत नंबर 21 से हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारा 10 to 20 हो गया है। तो अब इंशाअल्लाह हम लोग जो है वो आयत नंबर 21 से लेंगे, ठीक है। पहले तिलावत करूंगी, फिर मुख्तसर सी तफसीर और तशरीह इंशाअल्लाह करेंगे हम लोग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तालमून। वइन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिस्सूरतिम मिन मिस्लिही वदअू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल्हिजारतु उइद्दत लिलकाफ़िरीन। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिर रिज़क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। अब हमने ये आयतें पढ़ी। अब ये आयतों में जो है अल्लाह की जो शुरू की 2 आयतें ना, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का हमको समझाने के लिए अल्लाह ने कि जैसे क्यों मेरी इबादत करो, एक मेरी इबादत क्यों करो, है ना। तो हमको भी जैसा दलाइल अल्लाह ने वाज़ेह दलाइल दिए कि क्यों सिर्फ मेरी इबादत करो, है ना, कि ए लोगो या यूहन्ना या ए लोगो, यानी सब लोगों से, काफिरों से यानी यहूदियों से, नसरानियों से और मोमिनों से, तीनों से मुखातिब है, यहूदियों से भी, नसरानियों से भी और मोमिनों से भी, ठीक है, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, या नासो ए लोगो जो अपने रब की इबादत करो, ए लोगो अपने रब की इबादत करो, उसने जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे कबल लोगों को भी पैदा किया, यानी सिर्फ तुम्ही को उसने पैदा नहीं किया है, तुमसे कबल लोगों को भी उसी ने पैदा किया है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम इबादत करो और मुत्तकी हो जाओ, इबादत करो और मुत्तकी हो जाओ। तो इसका एक और ये भी देखो, इससे ना इत्तका भी लफ्ज़ निकलता है, इत्तका, लअल्लकुम तत्तक़ून, इत्तका मतलब क्या, बच जाना, है ना, बच जाना। तो किससे बच जाना, आग से, जहन्नम की आग से, कि तुम जो है इत्तका यानी बच जाना, किससे, किस चीज़ से बच जाना, कि आग से, जहन्नम की आग से। अल्लाह ताला की इबादत करो ताकि तुम अजाब से बच जाओ। लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह ताला की इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ और जो है तुम जो है अजाब से बच जाओ अल्लाह के, ठीक है। और एक इसका ये भी खुलासा है कि ए लोगों, तुम जो है अपने रब की इबादत करो, वो जिसने तुमको पैदा किया तुमसे कबल। तो तुमको से क्या है, साबिका उम्मत की बात हो रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, और तुमसे कबल तो जो पहले नबी आ चुके उनकी उम्मतों में उन्होंने वाज किया, तो उस उम्मतों की और उन नबियों की बात हो रही है तुमसे पहले। लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम इबादत करके जो है मुत्तकी हो जाओ और अपने आप को, इत्तका लफ्ज़ निकलता है तत्तक़ून से, यानी तुम जो है वो अपने आप को बचा लो आग से, ठीक है। अच्छा, खलक़कुम, खलक़कुम क्या है,
खलक़कुम में यानी जो ये साबिका उम्मत है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यही आखिरी नबी है और यही उम्मत कयामत तक बाकी रहेगी, है ना। अब कोई नबी नहीं आएंगे और यही उम्मत है जो साबिका उम्मत है, यही कयामत तक है। खलक़कुम का मतलब ये है कि अब जो उम्मत चल रही है ये उम्मत है, यही जो है कयामत तक बाकी रहेंगी और अभी नबी नहीं आएंगे कोई भी, यही नबी और यही जो है साबिका उम्मत जो है वो यही कयामत तक रहेगी। खलक़कुम, है ना। और जो है अल्लज़ी जअला, वो जिसने के बनाया अल अर्द फिराशम, के ज़मीन को फर्श। अब ये अल्लाह की वहदानियत और एक जो है फिर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाकी दो आयतें वो मुहम्मद रसूलुल्लाह पे होंगी, ठीक है, ताकि पूरा कलिमा तय्यबा पूरा हो जाएगा। फिर अब ये अल्लाह की इबादत करो, क्यों वो बताया गया कि हमने तुमको भी पैदा किया, तुमसे कबल जो नबी थे उनको और उनकी उम्मत को भी हम ही ने पैदा किए थे, ठीक है ना। और अब जो ये उम्मत है खलक़कुम, ये साबिका उम्मत यही क़यामत तक बाकी रहेगी और कोई नबी नहीं आएंगे। यानी अगर कोई नबी होने का दावा भी करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये कुरान मजीद के हिसाब से कि वो झूठा है, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएंगे, ठीक है ना। यही आखिरी नबी हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये उम्मत है, साबिका उम्मत है, यही यानी अभी बाकी रहेगी क़यामत तक के। और जो है तुम अपने आप को इबादत करो, लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तुम इबादत करो और जो है मुत्तकी हो जाओ और अपने आप को बचा लो आग से। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशम वस्समाअ बिनाअ, यानी वो जिसने कि तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया। अब देखो ये जो है फर्श, देखो फर्श इस तरह से ऐसी बनाया अल्लाह ने कि जिसमें तुम लेट सको, बैठ सको, करार पा सको। अब अगर पानी जैसी फर्श बनाते या हवा जैसी फर्श बनाते तो क्या तुम उस पर लेट सकते, बैठ सकते, रह सकते उस तरह से? नहीं। तो इस तरह की यानी बनाए अल्लाह ने कि तुम ताकि उसमें बैठ सको, लेट सको, है ना। कि फिराशों ऐसी यानी जो दरमियानी रखे, जैसे करार की जगह हो, बैठ सके, लेट सके, है ना। तुम ऐसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए अर्श बनाया, जमीन में ऐसा अर्श बना दिया तुम्हारे लिए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए? वह समा, आसमान को, बिनाऊं, छत, ऐसी छत जिससे इतने फायदे हैं, पानी बारिश होती है, नबातात उगते हैं, है ना। और जो है बहुत फायदे वाली छत अल्लाह ने बना दिया तुम्हारे लिए। फाखरजा, फिर क्या छत, वांग जला, और फिर नाजिल किया उसमें से, मीना समाई, क्या, आसमान से, मांग, पानी। फ़अख़रजा, फिर खरजा, निकाला उसमें से, बिही मिनस समराती, उसमें से क्या निकले? फल। रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए, रिस्क तुम्हारे, लकुम तुम्हारे लिए। फला, सोना, तुम तजअलू, कोई ठहराओ या कोई बनाओ अल्लाह के सिवा, अंदादों, कोई शरीक या कोई पार्टनर। व अंग तुम तालमून, और तुम जानते हो। देखो आ की ज़मीर में, ताकि तुम, या कि वो, ना कि हम, तो ये क्या है? तालमून, और तुम जानते हो, ठीक है ना। यानी अब अल्लाह ने पहले तो अब बताया कि भाई तुम ए लोगों इबादत करो अपने रब की, क्योंकि उसने ही तुमको पैदा किया है, और तुम्ही को नहीं, तुमसे पहले भी जो उम्मत थी और जो नबी आए उनको भी, सबको जो है अल्लाह ने पैदा किया है, तो वही हक रखता है इबादत का, ठीक है। और उसके बाद उसने तुम्हारे लिए ऐसा फर्श बनाया जिससे तुम करार से बैठ सको, लेट सको, सो सको, ऐसा। अगर हवा या पानी जैसे फर्श बनाते अल्लाह, तो हम कैसे रह सकते उसमें? करार से नहीं रह सकते ना, करार से उसमें। तो ये, और दूसरा आसमान को छत, ऐसी छत जिससे हमें बहुत फायदा है, उसमें से बारिश होती है, पानी निकलता है, जो हम पानी पीते हैं वो, उससे नबातात उगते हैं, है ना। और फिर जो है उसमें से रिस्क निकलता है तुम्हारे लिए, देखो नबातात भी उगती है, फल निकलते, है ना। तो फिर इतना सब कुछ तुम देख रहे हो, तुम्ही को पैदा किया अल्लाह ने ही तुम्ही को पैदा किए, तुमसे पहले भी लोगों को पैदा किए, फिर आसमान से बारिश भी उतारे, फिर नबातात भी उगा रहे, फिर जो चीज़ें तमाम के तमाम तो अल्लाह ने, और तुम जानते हो, तो फिर अल्लाह के सिवा किसी का शरीक मत बनाओ, ठीक है। ये अल्लाह के वहदानियत, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दो आयतें उसकी है। अच्छा, ये जो है आयतें क्या है? ये दो आयतें काय की है पता है? कि इसको आयत अंफुस भी कहा गया है, इन दो आयतों को, यानी इंसान के अपने में, यानी अपने में
पाए जाने वाली, यानी ये हम खुद के बारे में पता चल रहा है ना कि हमको अल्लाह ने पैदा किए, हमारे लिए फर्ज, तो ये इसको अंगफुस भी कहा गया है ये दो आयतों को, है ना, कि इंसान के अपने बारे में जो है पाए जाने वाली दलीलें, और ये आयत अंगफुस। और इसके बाद की जो है वो आयत अफाक, आयत अफाक ये बाद में आएंगी। अब हम पहले ये जो है जो अपने बारे में हम ये जान रहे हैं ये हम समझ लेंगे, ठीक है। फिर तुम जब जानते हो कि तुमको भी पैदा किए, तुमसे कबल लोगों को पैदा किए, फिर तुम्हारे लिए आसमान को जो है बिना छत और ज़मीन को फर्श बना दिए, करार से तुम रह सकते हो, लेट सकते हो, बैठ सकते हो, सो सकते हो, और फिर तुम्हारे लिए आसमान से बारिश भी नाजिल की जिससे तुम्हारे को नबातात भी मिल रहे, सब कुछ, तो फिर तुम किसी को उसका शरीक न ठहराओ, है ना, क्योंकि और तुम जानते हो मतलब कि अरबों में एक ये बुरी आदत थी कि वो लोग क्या करते थे कि खुद ही यानी बुत बनाते थे, और फिर अल्लाह के नाम से क्या कहते थे कि अल्लाह फरमाते कि बेशक मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन कुछ जैसे मैंने इनको भी कुछ पावर दे रखा है, तो अगर हम इनकी भी इबादत करेंगे तो इनसे भी हम अपना काम बना सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये उनमें ये था कि अरब लोग जो थे ना पुराने, वो लोग इस तरह से करते थे, बुत बनाते थे और फिर उसकी इबादत करते थे और कहते थे कि अल्लाह सब कुछ बनाए, लेकिन क्या है अल्लाह ने कुछ काम इनके जिम्मे दे दिए जो इनके, अगर हम इनकी भी इबादत करेंगे ना, इनको भी खुश करेंगे ना, तो ये हमारे काम बनाएंगे। अल्लाह अकबर। तो इसमें अल्लाह ने ये क्लियर कर दिए कि ए लोगों इबादत करो रब की जिसने तुमको भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, ठीक है। और फिर अपना वाहिद होने का सब बताया कि सभी कुछ दुनिया में हम ही ने तुम्हारे लिए किए, तो फिर तुम क्यों अल्लाह का शरीक ठहराओ किसी को। कि वो लोग बुत बनाते थे और उसकी भी इबादत करते थे और बोलते थे कि अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ये सब कुछ बना, वो इकरार करते थे, लेकिन जैसा अल्लाह ने कुछ इनके हाथ में भी पावर्स दिए तो हम इनकी भी इबादत करेंगे ना, तो ये इनको खुश करेंगे ना इबादत करके इनकी, तो ये हमारे काम बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो, अब ये समझ आ गया ना। अब इसके बाद की दो आयतें, आयत आफाक, ये क्या है, ये किस बारे में है कि इंसान के वजूद के बारे में, पूरे आलम में इंसान के वजूद के बाहर। अब हमने इंसान के वजूद का तो दो आयतें हो गई, आयत अंगफूस। अब ये जो है ना इंसान के वजूद से बाहर पूरे आलम और कायनात में जो है पाई जाती है। अब हम ये सीखेंगे, ये दो आयतें जो इंसान के वजूद के बाहर और ये आलम में पाई जाती है, आयत आफाक, ठीक है, कयामत के कायनात में पाई जाती है। व इन कुंतुम, और अगर तुम हो, फी रैबिम, किसी शक में, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम हो किसी शक में, ये आयत का पस मंजर ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान करीम के, कुरान मजीद के बारे में जब ये एक सूरत जैसे एक आयत बनाए, तो अरब के जो लोग थे ना वो बहुत माहिर थे, किस में, अरबी में बहुत माहिर थे, इतनी अच्छी अरबी और ऐसे ऐसे शायर थे उस वक्त। तो इन लोगों ने क्या कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये तो शायर है, ये तो अपने मन से घड़ा हुआ कलाम है, ये तो शायरी कर रहे हैं, ये कोई अल्लाह की तरफ का मैसेज नहीं कन्वे करे, तो इनकी शायरी है, तो शायर है। तो अल्लाह ने फरमाए कि अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में कि अल्लाह की तरफ का मैसेज नहीं है और ये घड़ा हुआ शायरी या कलाम है, तो तुम इस जैसी एक सूरत ले आओ। पहले तो बताया कि 10 सूरतें 10 आयतें ले आओ, लेकिन इसमें बताया इस जैसी एक आयत ले आओ अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में। तो और जो तुम अगर कहते हो ना कि वहां पर यानी अरबों में इतने माहिर थे वो लोग, अरबी में इतने माहिर थे, एक से एक खत्ताब और ये जो थे ना जो शायर एक से एक, तो बताया कि तुम सब मिलके भी एक इस जैसी सूरत ले आओ, एक इस जैसी सूरत ले आओ और पुकार लो, यानी तुम्हारे बड़े बड़े जो शायर हैं उनको पुकारो, या जो जिन को तुम अपने हाथों से बनाते हो और उनकी इबादत करते हो तो उनको बुला लो, उनकी भी मदद ले लो और इस जैसी एक सूरत बनाओ। चाहे तुम अपने खुदाओं को बुला लो जिनको तुम बना के खुद इबादत करते हो उनको, चाहे तो तुम्हारे जो माहिर शायर लोग हैं, एक से एक माहिर शायर थे वो लोग, है ना, अपने अपने कबीले के बारे में शायरी में ये करते थे, दूसरा अपनी कबीले के बारे में शायरी में बोलते थे, ऐसा तारीफ़ें और ये सब। तो पता है तुम्हें, अगर ये सही बात है कि ये शायर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका घड़ा हुआ कलाम ये शायरी कर रहे, तो इस जैसा तुम तो माहिर हो, और भी तुम्हारे माहिर शायर लोग को बुलाओ और एक इस जैसी सूरत बना लो, और तुम्हारे खुदाओं को भी बुलाओ जिनको तुम बनाते हो और उनकी इबादत करते हो, उनको भी बुलाओ और पुकार लो,
कोई बात नहीं, मदद करने के लिए अगर तुम सच्चे हो। लेकिन फिर अगर जो तफ़अलू तुम नहीं कर पाओगे, वलम तफ़अलू हरगिज नहीं कर पाओगे, फत्तकुन नार फिर डरो उस आग से, अल्लती वक़ूदुहन नासु जिसका ईंधन क्या है लोग, नासु वल हिजारतु आदमी और पत्थर इसके ईंधन है। उइद्दत लिल काफिरीन तैयार कर दिया गया है, उइद्दत लिल काफिरीन तैयार किया गया है काफिरों के लिए। ठीक है कि अब अल्लाह ने अपने 2 आयतें जो है अंफुस अपने बारे में बताए और लोगों को भी खुद के बारे में बताए। ठीक है ना, कि तुम अपने बारे में जान लो, तुमको किसने पैदा किया, अल्लाह ने, तुम्हारे लिए अनाज हर चीज़ अल्लाह ने की है तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद बताए कि आसमान ज़मीन फर्श बनाए, नबातात उगाए, सब कुछ सब वो लोग कबूल करते थे। लेकिन लोग में एक ये था, बुरा फील था कि वो लोग खुद बुत बनाते थे और उसकी इबादत करते थे और बोलते थे नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक के अल्लाह फरमाते कि इनके भी हाथ में हमने पावर दिए तो इनकी भी तुम इबादत करो और इनको भी खुश करके हासिल करो कुछ। तो अल्लाह ने इस बात को भी ये किया कि नहीं, इबादत करो रब की जिसने तुमसे और तुमसे कबल लोगों को पैदा किए, है ना, तुम्ही को नहीं, तुमसे कबल भी लोगों को पैदा किए। खलक़कुम यानी ये साबिका उम्मत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही, और अब कोई नबी नहीं आएंगे। अगर कोई नबी होने का दावा करता है तो वो झूठा है, यही आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो है यही जो ये है उम्मत, यही क़यामत तक बाकी रहेगी। खलक़कुम का ये मतलब है, ठीक है, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम इबादत करो और मुत्तकी हो जाओ। और इत्तका इसमें से लफ्ज़ निकलता है तत्तकुन से, इत्तका यानी ये बचा लेना, है ना। तो किस चीज़ से? अपने आप को आग से बचा लो, जहन्नम की आग से बचा लो। अब 2 जो है आयत आफाक यानी ये कायनात के बारे में, इंसान के खुद से निकल करके बाहर, यानी कायनात के बारे में, ये इंसान के वजूद से बाहर पूरे आलम और कायनात में पाए जाने वाली चीज़ें ना, पाए जाने वाले। तो फिर ये शायर, मैं बताई ना अरबी में बहुत माहिर थे अरब लोग, बहुत शायर एक से एक, और बताने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि नहीं ये तो है। तो फिर बताए कि तुम ले आओ ना इसी एक सूरत, पुकारो ना, तुम्हारे बड़े बड़े शायर है ना उनको पुकारो, तुम्हारे बनाए हुए खुदाओं को पुकारो, देखो, और सब मिलके हरगिज़ ना बना पाओगे इस जैसी एक सूरत। और बताते कि रिवायत में कि लोगों ने हार मान ली, लेकिन कुछ 1 या 2 लोगों ने ना बना के लेकर आए। खुद उनके काफिरों ने उनको टर्न डाउन कर दिया और कहा कि नहीं, ये कुरान मजीद की जो आयत है इसके बराबरी में ये नहीं है, ये गलत है, ये कुरान मजीद की आयत है। उन लोगों ने खुद ये चीज़ को ये किया कि जो बना के तुम लाए हो 1 या 2 लोग लेके आए थे, तो बना के तो बताया कि नहीं ये कुरान जैसी तो ये नहीं है। तो फिर उन लोगों ने भी बताया कि हाँ ये कुरान का कलाम दिख रहा है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये किया तो अल्लाह ने साबित की ये चीज़, और ये आयत फिर उतरी। ठीक है, और हरगिज़ तुम ना बना सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो पत्थर कौन से? जो ये तैयार करके जिनकी इबादत करते, ताकि इनके दिल में जो ये है एक जैसे रब बना के उनकी इबादत का, तो वो देखे कि इनको तो खुद आग में डाल दिया गया है। और जो अगर तुम इबादत करते हो तो पुकारो ना, ये तुम्हारे लिए अगर आयत बना के दे सकते क्या, और नहीं तो बाद में आग में डालेंगे कि देखो ये कुछ कर पा रहे हैं, हम इनको आग में डाल दिए, तुम इनकी इबादत करते थे ना। और जो है जो इंसान भी जो इनकी इबादत करेंगे उनको भी, ठीक है। और इद्दत लिल काफिरीन के काफिरों के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखा है। अब इसके बरक्स वबश्शिरिल लज़ीना, और खुशखबरी दे दो उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, व अमिलु सॉलिहात किए, व अमिलु सॉलिहाती जो नेक अमल किए। खुशखबरी दे दो उन लोगों को जिन्होंने आमनू किए, ईमान लाए, व अमिलु सॉलिहात किए, व अमिलु सॉलिहाती नेक अमल किए, अन्ना लहुम की उनके लिए है जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए है बागात। देखो जन्ना एक जन्नत, जन्ना, और ये बहुत सारी जन्नतें, तो जन्नातुन, ठीक है, जन्नातिन। अगर जन्ना यानी एक जन्नत और ये प्लूरल है, जन्नातिन, जन्नातिन यानी बहुत सारे बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहार, इनके नीचे नहरें बहती है। कितना खूबसूरत मंजर होता होगा ना वो, कि आज यहाँ हम अगर अच्छा कोई व्यू होता तो इंसान कितना खर्च करता है वो व्यू देखने के लिए, कितना कितना खर्च करके इंसान, और ये हमको मिलेगा वहाँ पर। और बताए कि सूरह सफ़ात में, तो सूरह सफ़ात में एक वाक़या बताया कि एक शख्स जो है ना कि वो इतना खुशी से चीखेगा और कहेगा कि अब मौत नहीं है यहाँ पर। वो जो मंजर देखेगा ना जन्नत का तो चीखेगा और पूछेगा कि अब यहाँ मौत नहीं आएगी क्या। कैसा नज़ारा होगा वो ना,
बस हमको थोड़ी सी ज़िंदगी, ये अगर हमने अल्लाह के मर्जी से गुजारी तो अबदी ज़िंदगी खुद की मर्जी की इंशाल्लाह, है ना। तो खुशखबरी दे दो उनको जो ईमान लाए और नेक अमल किए, है ना, कि उनके लिए क्या है, अन्य की उनके लिए क्या है, लहुम उनके लिए जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो जन्नत बागात, जन्ना एक जन्नत, जन्नातिन यानी बागात जिनके नीचे नहरें बहती है, कुल्लमा रुज़िक़ू जब उन्हें खाने मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और वहाँ पर उन्हें क्या मिलेगा जब वो रिस्क खाने के लिए, कि बताएं कि जब उनको खाने के लिए ना थोड़े थोड़े वक्त से फल दिए जाएंगे। अब इसके ना दो ये है, जैसे इसकी दो मुफस्सिरीन इसकी दो तफसीर बताते हैं कि अब ये तुमको है ना आखिरत का ये हो रहा है। पहले क्या है, ये अल्लाह की वहदानियत, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। पहले क्या है कि अल्लाह की वहदानियत का तौहीद कि एक अल्लाह की इबादत करो ऐ लोगों, जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, है ना। और तो वो तौहीद की आयतें थी। अब फिर रिसालत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है, किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आयत, जब एक आयत पेश किए लोगों के सामने बताए, है ना, तो बताया कि ये तो शायर है। तो देखो इसके ऊपर एक ये भी बात है कि नबियों को अल्लाह पाक मौजिज़ा देते हैं, ठीक है ना। अब उनके ज़माने में जो चीज़ होती है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जादूगरों का बहुत जोर था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या बताया गया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम तुम क्या करो कि अपना असा ज़मीन पे डालो, वो सांप बना और सबको उसने खा गया, तो ये मौजिज़ा, ठीक है। फिर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के टाइम पे तिब्बी जो होते ना, जैसे किसका ये नाबीना का ये होता है, और ये तो उस तरह से उनको इलाज करने का दिया गया था कि वो तिब्बी होता ना, उस वक्त वो चला हुआ था। तो उनको क्या दिया गया मौजिज़ा कि वो नाबीना को आंखें देते थे और कोड़ी का मर्ज ठीक करते थे, है ना। इस तरह से उनको ये दिया गया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त क्या होता था, उनके बड़े बड़े खुतूत और ये जो रहते हैं ना शायर, इनका बहुत ज़्यादा ये था, यानी बहुत फ़ख्र महसूस करते थे लोग शायरी और ये सब के में। तो अल्लाह ने ये कुरान मजीद दे करके उनको भेजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो खुला मौजिज़ा है ना, साबिका उम्मत के लिए। तो फिर और उनको वहाँ पर जब फल दिया जाएगा ना, तो ये अभी ना तौहीद, रिसालत, अब आखिरत, ठीक है ना। पहले तौहीद के बारे में कि इबादत करो अपने रब की, फिर जो है रिसालत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह उनको मौजिज़ा कुरान मजीद दे के भेजा गया, है ना, कि ये मौजिज़ा है ताकि लोगों को ईमान लाने में भी ईजी हो ना। अल्लाह तो हमेशा भला चाहते हैं मोमिनों का ना। तो अच्छा, फिर आखिरत, अब आखिरत के, आखिरत में जन्नत के फल, ये एक हमको ज़रा सा ये बता दिए कि देखो आखिरत में जन्नत के फल रहेंगे। तो कैसा, दो इसमें दो ये है कैसा कि एक तो ये कि जन्नत में जो है ना तुमको हर थोड़े वक्त में फल दिया जाएगा। कौन से फल, कौन से बागात का, जो जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो इन बागात में से तुमको फल दिया जाएगा, हर थोड़े थोड़े वक्त में फल दिया जाएगा। अब इसमें ये क्या करेंगे, इनको एक जैसा लगेगा, जैसा भी अनार लाके दिए, सेब लाके दिए, ये लाके दिए, तो ये लोग ये सेम लगेंगे इनको, लेकिन खाने में हर एक का जायका दूसरे से अलग होगा और हर एक की खुसूसियत अलग होगी, हर एक फल की। एक ही अनार ही पहले भी दिए, बाद में भी दिए, लेकिन एक से भी तूफा दिए, बाद में भी तूफा दिए, लेकिन उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में इतना फर्क होगा, अपनी खूबी होगी उसकी, हर इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। हालांकि फ्रूट सेम देंगे। और दूसरा ये कि और आखिरत में की बात हो रही है, आखिरत में इन जन्नत के बागात में से ये फल दिए जाएंगे, जो जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इनके में इसमें से फल दिए जाएंगे ये। और दूसरा ये क्या बताते हैं कि जब इनको दिया जाएगा ना फल, तो ये बोलेंगे ये तो वही है जो हम दुनिया में इससे कबल जो हम ये फल खाते थे, दुनिया में भी तो ऐसे ही फल हम खाते थे, है ना, कि ये तो पहले जैसे फल है जो हमें दुनिया में दिए जाते थे, लेकिन जन्नत में उनकी लज्जत और उनकी खुसूसियत जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये फल के बारे में कि दुनिया के जैसे उन्हें देख कर ये जन्नत ये कहेंगे कि ये तो वही फल है जो हमें दुनिया में मिले थे, लेकिन जन्नत में उनकी लज्जत और कैफियत ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। तो अब हमें समझ में आया ना। दूसरा, अब आयत 25 हो गई, ठीक है, अब समझ में आया सबको। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल ये
5 आयतें आज हमने किए। इंशाल्लाह इसको जो ना याद करने की कोशिश करो, क्योंकि हर एक आयत है ना अच्छी तरह से हमको समझना है। 30 पारे अगर हम वो भी ना समझे और हम इतनी वसी और आलीशान जन्नत की हम उम्मीद करते, तो बताओ कैसे होगा फिर। इंशाल्लाह अल्लाह से मदद चाहते हुए हम सीखेंगे कुरान मजीद, अमल करते लोगों तक पहुँचाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।